वक्त जब आंखें फेर लेता है, किया जी, वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथिली सर में। दोस्तों, नंबर सिस्टम का सीरीज चालू है और ये टाइप 2 हम बताने जा रहे हैं कि नंबर सिस्टम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम भी आता है। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम ये सारे क्वेश्चंस हैं और इसको मतलब कि बनाना भी अच्छे से मतलब कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो लड़के सब छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ये सब नंबर प्रॉब्लम मतलब कि ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है, क्योंकि इसमें वर्ड भी है, शब्द भी है और आपका डिजिट भी है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे कि ये क्वेश्चंस दी गई है कि टाइप 2 है, ये नंबर सिस्टम का ये टाइप 2 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, इसको हम समझाते हैं। ठीक है, कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या अगर ज्ञात करना हो, जैसे कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। जैसे कि 3 क्रमागत सम संख्या दी गई है जिसका योग जो है वो 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, ऐसे पूछता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि 3 क्रमागत सम संख्या या 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, इसमें ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, ठीक विषम बीच वाली संख्या क्या होगी। फिर से पूछता है कि छोटी संख्या क्या होगी और बड़ी संख्या क्या होगी। इसी पर आधारित ये क्वेश्चंस बनाएंगे। एक फॉर्मूला है, बस उसको ध्यान में रखिएगा और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आसानी से कोई भी मेरा वीडियो है, कोई भी मतलब कि वीडियो जब भी मैं डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप आसानी से देख सकें। ठीक है, तो चलिए इसका एक थोड़ा सा ट्रिक है, उसको हम थोड़ा लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग भी राइट डाउन कर लीजिएगा। यदि कॉलम कॉपी लेकर बैठे हैं तो, यदि आप वीडियो देखने के लिए बैठे हैं तो फिर दिमाग में ही राइट कर लीजिएगा। ठीक है, माइंड में ही माइंड इट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही मतलब कि क्या बोलते हैं, फार्मूला है। फार्मूला बोले या ट्रिक बोले, बात एक ही है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो यदि n क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, तो यदि n क्रमागत सम संख्याओं या सम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, तो दिखाई दे रहा है ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या जो है वो कैसे निकलेगा। ठीक बीच वाली संख्या इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, योग, जो योग दिया हुआ है, योग बटा n। बस इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, योग बटा n। ठीक है, परंतु थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, परंतु n जो है उसका मान, n का मान सदैव क्या होना चाहिए, n का जो मान है वो सदैव क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, डैश डैश डैश, इसी फॉर्मेट, यानी कि विषम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। बस इतना ही बात आप लोग ध्यान में रखना है, इतना ही बात को ध्यान में रखना है, योग बटा n। ठीक है, और n जो है वो हमेशा किस में होना चाहिए, 3 के, 5 के, 7 के, 9 के, 11 के। इस तरह अगर पूछे कि 3 क्रमागत सम, जब भी पूछेगा तो कैसे पूछेगा, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, 7 क्रमागत सम संख्या का योग इतना है। कभी नहीं, ये कभी नहीं पूछेगा कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है। यानी कि सम वाला जो है, सम जो नंबर होते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर वैसे पूछता है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, उसका ट्रिक अलग होता है। ठीक है, ये बात माइंड में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी पर आधारित क्वेश्चन है और उसको हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन करते हैं। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए अब यही जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको ठीक बीच वाले पूछ रहा है ना। देखिए 1 सेकंड में, बस थोड़ा सा बेसिक समझ गए आप। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन जो है वो सेकंडों में बनेगा, सेकंडों में बनेगा, पल में बनेगा, पल में। सेकंडों में कैसे बनेगा, कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, 3 पूछ रहा है ना। तो n इक्वल टू
n इक्वल टू नहीं, n इक्वल टू नहीं, ठीक बीच वाली संख्या पूछ रहा है ना, तो ठीक बीच वाली संख्या इक्वल टू हो जाएगा योग बटा n। योग कितना है 24, तो हम लोग 24 लिख दिए हैं। n कितना है 3 वो पूछ रहा है ना, बटा 3, 3 बटे 24, 8 आंसर। समझ गए। अब यही पूछता, इसी पर आधारित एक और बता लेते हैं, ठीक है। इसी पर आधारित एक दो क्वेश्चन और हैं, उसको भी समझ लीजिए। ये हो गया, आंसर हो गया, बस एक एक सेकंड का आंसर बनता है इस तरह का, बस फार्मूला ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला ध्यान में रहेगा, सारा क्वेश्चन पानी की तरफ बहेगा। फार्मूला अगर ध्यान में रहता है, ये भी मिटा देते हैं। ठीक बीच वाली पूछ रहा था, 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है, कह रहा है कि 5, अच्छा 5 क्रमागत क्या चीज बोल रहा है, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग जो है वो है 80, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या पूछ रहा है, सम संख्या, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 5 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है, ठीक है। तो हम क्या पहले निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या का निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, योग, ठीक है। सबसे पहले हम इसका जो फॉर्मूला है 1 वाला, उसके हिसाब से निकालेंगे। सबसे पहले जो भी काम करना है, छोटी बोले बड़ी बोले, जो भी काम करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या, इससे लिखते हैं ठीक बीच वाली संख्या। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक दो समझाएंगे, उसके बाद फटाफट आप लोग भी बनाइएगा। ठीक बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या के लिए क्या होता, योग बटा n। 5 पूछ रहा है, योग इतना दिया है, तो 80 बटा 5, 16 पचे 80, ठीक है। ये हुआ ठीक बीच वाली संख्या, लेकिन पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी सम संख्या, तो इसलिए लिखेंगे सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है। अब ये जो 16 है, इसको 16 लिखाएंगे, और क्या करेंगे, सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी के लिए -4 इक्वल टू 12। अब ये मत पूछेगा ये -4 कैसे हुआ, -4 -2 सबसे छोटी संख्या यही होगी, क्योंकि 5 गो है, तो 5 -2 करेंगे तब ना आएगा आंसर, ठीक है। ये -2 किए हैं तब जाकर 4 आया है। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन दे देता, सबसे छोटी संख्या पूछ दिया, अब यहीं पे एक बोल देता कि सबसे बड़ी संख्या, तो +4 कर देते। यदि बड़ी बोले तो +4, छोटी बोले तो -4, जो ठीक बीच वाली है उसको निकाल कर देते हैं। क्वेश्चन अभी एक और दे देते हैं, एक और है इसी टाइप का, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसमें छोटी पूछ दिया, सबसे बड़ी वाला भी पूछा है, ठीक है। देखिए, अरे मिट्टी जल्दी, इतना सारा क्वेश्चन जो है टाइप 2 है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब ये तो मतलब कि इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है, हमेशा हर एग्जाम्स में पूछता है। जैसे पूछ लीजिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है वो 250 है, ये भी 5 बोल रहा है। हमेशा जब भी पूछेगा तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है वो 250 है, ठीक है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी पूछ रहा है, अब सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या क्या है, ठीक बीच वाली संख्या का फॉर्मूला क्या है, योग बटा n। हो गया, योग कितना है, टोटल योग है 250 बटा नंबर कितना है, n कितना है 5, कटेगा तो कितना होगा 50, ठीक है। अब बोल रहा है ना, इसलिए हमको निकालना क्या है, बड़ी सम संख्या, तो बड़ी
विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये 50 है तो 50 और प्लस 4 यानी कि 54 आंसर। ठीक है, 54 आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बना देते हैं या फिर एक और क्वेश्चन आप लोग को हम दे देते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। 5 क्रमागत विषम संख्या का 55 145 है। आप कमेंट में लिख लीजिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो आप लोग को बताना है इसमें तीनों, एक ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दूसरा आपका सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, ठीक है। और थर्ड नंबर में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। ठीक है, ये तीनों हमको आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है ये, अब यहाँ पे विषम है तो हम तो सम वाले समझाएं, लेकिन विषम है तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सम रहे विषम रहे उससे कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला वही है, सेम टू सेम डिट्टो वही बनेगा, उसी तरह बनेगा। ठीक है, तो कमेंट में जरूर हमको बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।